हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप जैसा कि देख रहे हैं मेरी परसेंटेज की सेकंड क्लास है ये। सेकंड क्लास में हम टेबल देखेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस देखेंगे। आप प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल बने रहिए। देखिए, ये टेबल है, आप ये देख रहे होंगे। ये सिर्फ 1/5 तक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इतना तो सबको पता रहता, इसके आगे की टेबल में सबको प्रॉब्लम्स होती हैं। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे टेबल याद करने की क्या नीड। टेबल याद करने की बहुत नीड है बेटा। क्वेश्चंस इससे ही बनते हैं। जैसे 33 सही 1/3%, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में कि 600 का 33 सही 1/3% बताओ। बताओ, कोई बता पाएगा? अगर हाँ, अगर हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता हो कि 1/3 है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 600 में से 1/3 का मल्टीप्लाई कराया, कितना आया? 200। मतलब कितनी हेल्प मिली हमें अगर उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है तो ठीक है। हमें फ्रैक्शन वैल्यू मिनिमम इतनी तो पता होनी चाहिए, इसके बाद हम खुद ही निकाल लेंगे। कुछ कुछ वैल्यू है जिनकी याद करनी पड़ेगी। जैसे जैसे 1/7 की होती है 14.28%। आप सोच रहे होंगे ये कैसे, क्या हुआ, कैसे मैं कर रही हूँ। कुछ भी नहीं है, इसको कोई भी वैल्यू पुट करो, उसका 100 में से मल्टीप्लाई करा दो। जैसे 50% हमने यहीं से निकाला था। 50% 1/2 का, 1/4 का 20% निकल निकल जाएगा। ऐसे ही निकाला 100 में से डिवाइड करा के। अब हमें एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं रहता कि हम ये डिवाइडेशन करें, तो हमें फिर टेबल याद रखनी पड़ती है। अगर टेबल याद रहती है तो हमारा टाइम भी बचता है। चलिए 1/6 का बताइए। 1/6 का कितना होगा परसेंट के फॉर्म में? कितना होगा 1/6 का? क्या? ठीक मैडम, निकाल सकते हो बिल्कुल आप 100 को डिवाइड करके निकाल, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 100 में से डिवाइड करें फिर निकालें। डायरेक्ट ही आप इसे याद करने की कोशिश करो। 1/6 होता है 16.66। अगर आप इसे याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे 1/2 का पता हमें 50 होता है, तो 1/2 पता है हमें 50% है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो इधर भी 3 से डिवाइड कर दो इसको, कितना हो जाएगा? 16.66%। आ गया वही वैल्यू। ठीक है, तो हमें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 1/7 की आपको याद कर लो, उसी में ही अच्छा है। तो इसे डिवाइड करोगे तो मिनिमम 20 सेकेंड्स तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, 1/8। हाँ, 1/8 की आपको ज़रूरत नहीं है। 1/4 पता है आपको 25%। 1/8 जस्ट उसका और आधा कर दो भाई। 1/4 इधर 2 से मल्टीप्लाई कराया 8 हो गया, इधर भी 2 से डिवाइड करा देंगे तो कितना आएगा? 12.5। 25 का जस्ट आधा। ठीक है। 1/9। 1/9 में क्या करेंगे? 9 की होता है 11 सही 1/9, या 11 पॉइंट डिवाइड करो 10 में से 1। ठीक है, 1/10 होता है 10%। सब लोग प्लीज़ नोट कर लो इस टेबल को, बहुत काम आएगी सबके। सॉरी। चलिए 1/11 देखते हैं। 1/11 कितना होता है? इसका जस्ट जैसे अपन ये 11 1/9, इसमें 9 यहाँ पे है तो 9 इसमें यहाँ पे आ जाएगा। 1/11, 11 नीचे है तो 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सब सब नोट कर ली। अब चलिए 1/11 तक था। अब हम 1/12 की वैल्यू पुट करेंगे। 1/12 कितना होगा? 1/6 कितना था, किसी को याद है? 16.66। मतलब उसका फिर से हम आधा करेंगे। 16.66 को आधा किया तो 8.33। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। 1/6 था, 16.66 इसकी वैल्यू थी। इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 कितना हो गया? 12 हो गया। तो इधर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये वैल्यू आ जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़। 1/13 की वैल्यू होती है 13×7=91, बचा 9/13। ये परसेंट के फॉर्म में है। ठीक है, 1/14। 1/14 की वैल्यू क्या होगी? 1/7 की वैल्यू सबको पता है कितनी है? 14.2
7.28, इसको आधा कर दो, कितना होगा 7.14%। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, 1/7 इज इक्वल टू 14.28% पता था हमें, ये सब परसेंट फॉर्म में परसेंट पता था हमें 1/14 चाहिए, मतलब हमने क्या किया, इस 7 में से 2 का मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी हम 14.28% में से 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये काटा हमने, यही आ गया 7.14%। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी वैल्यू सबको याद रहनी चाहिए। अच्छा, 1/15 की वैल्यू और याद कर लो बस, और फिर उसके बाद आप डायरेक्ट ही करते चले जाना। इसके बाद नहीं आते मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू में नहीं आते, पर इतने सफिशियंट है, इतने याद कर लिए तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। 1/15 की डायरेक्ट वैल्यू ही कर लो 6.66%। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें स्टूडेंट हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, पर मैं सब बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, एक अलग ही मेथड रहेगी मेरी, तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो देखिए, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट कम है। चलिए, ठीक है, सुनिए, बी ए से 25% अधिक है, सॉरी ए बी से 25% अधिक है, तो बी कितना है 100%। ओके, ए कितना है 25% अधिक है, तो ए हो जाएगा 125। ठीक है, बी ए से कितना कम है, बी कितना कम दिख रहा है, ए से कितना कम दिख रहा है, 25% कम दिख रहा है, किससे, ए से, तो इसमें 125 से इसको डिवाइड कर देंगे इंटू 100, 25 से कलम 25, 25 पंचे 125, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 20% बी ए से कम है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, इस मेथड से अपन ने सॉल्व किया, इसको एक मेथड से और सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, वो भी बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी, इससे भी ज़्यादा इजी और उससे भी ज़्यादा कम टाइम लगेगा। देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ए बी से 25% अधिक है, हम जानते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, 25% को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 25% को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1/4, इसीलिए हमने याद करवाया था, 1/4 लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। ठीक है, ए अधिक है बी से 25%, तो ए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए अधिक, ए हो जाएगा 5, क्योंकि ए अधिक है ना, और बी कितना रहेगा 4। ये दूसरा मार्कर कहाँ गया, सॉरी, ये बी की वैल्यू डिनोट करेगा, और ये अधिक है ना, तो ये इसको ए को ये ज़्यादा मिल रहा है एक, तो ए को वैल्यू डिनोट करेगा, ये दोनों ए को डिनोट करेंगे, तो ए कितना होगा 5, बी कितना होगा 4। ठीक है, बहुत इजी, कितना डिफरेंस दिख रहा दोनों में, कितना डिफरेंस दिख रहा, एक का, एक कम है, कौन, बी, पूछ रहा है बी ए से कितना परसेंट कम है, हमें परसेंट के फॉर्म में निकालना है, अभी एक दिख रहा है, ए बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी हमें एक दिख रहा है, किससे कम है, ए से, ए कितना है 5, परसेंट के फॉर्म में निकालना है, तो 100 से किया मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 20%, डायरेक्ट, ना कोई झमेला ना कुछ, डायरेक्ट आंसर, देखा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसी में हम 25% को हटा देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 33 सही 1/3%। अब करो, अभी से आप पहले मेथड से नहीं कर सकते, जो मैंने पहला मेथड बताया था 100 का 125% फिर उसमें कम किया, उससे मेथड से नहीं होगा। अब देखो, ये 33 सही 1/3% अधिक है ए बी से, हमने फ्रैक्शन वैल्यू बताया, ये किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, अभी अभी हमने टेबल में बताया 1/3 की होती है। ठीक, ए अधिक है बी से, 33 सही 1/3%, अब इसमें से पूरा खेल होगा, सब कुछ इसी में से है।
अब देखो ए अधिक है ना बी से, तो ए डिनोट करेगा दोनों, 4 करेगा कौन, ए, और बी डिनोट करेगा ये 3। ठीक है, आया समझ में। चलिए ये सब पॉच पॉच हो रहा होगा आप लोगों को, मैं फिर से लिख देती हूँ इसको, 1/3। तो जो ये वैल्यू है ये हो जाएगी बी, और ये दोनों मिलके हो जाएगी ए। सुनो, अब यहाँ पे लिखो ए और बी। ए कितना हो रहा है, 3 और 1 4, और बी कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3। बी ए से कितना कितना परसेंट कम है, कितना कम दिख रहा है बी ए से, 1 कम दिख रहा है ना, किससे, ए से। ए की वैल्यू पुट करेंगे, इसको परसेंट के फॉर्म में निकालो, 4 से काटो, 25% कम है। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, इसको उससे सॉल्व करते कितनी प्रॉब्लम्स होती। आप ये मेथड आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ करो, बहुत फटाक से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मैं परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी वे में बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, चलिए थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव है। ए बी से 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कम है, कम है। बी ए से कितना परसेंट अधिक। सवाल चेंज हो गया। आप लोग मेरे साथ नोट करते चलिए और सॉल्व करते चलिए, आप लोगों को भी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। चलिए ए बी से 16 सही 2/3% कम है। चलिए 16 सही 2/3% किसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है, अभी टेबल देखी ना हमने, किसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है, ये 1/6 का। अगर आपको एक बार टेबल, सिर्फ आप जब भी पढ़ाई करो, जब भी आप बैठो पढ़ने के लिए, तो परसेंटेज जब भी करो, आप एक बार टेबल अपनी नोटबुक में पहले ही लिख लो, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको 1 या 2 दिन में, बहुत ज़्यादा 3 दिन में टेबल अपने आप पूरी रट जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और फिर ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आप खुद ही अपने मन में करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। इसकी वैल्यू होती 1/6, ठीक है। अब ए बी से 16 सही 2/3% कम है, अब क्या करेंगे बताओ, अब बताओ क्या करेंगे। ये ए है, बी है, अब ए कितना होगा इसमें, बोल रहा है कम है, ध्यान रखना कम है। तो ये अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे दोनों को, अब क्या करेंगे, अभी भी ये ए को ही डिनोट करेगा, पर कैसे करेगा, किस फॉर्म में करेगा। अब ये माइनस हो जाएगा, इसमें 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, अब हो जाएगा ए 5 है, क्योंकि कम बोल रहा है ना, तो अब माइनस करना पड़ेगा, 5 हो गया। और बी कितना है, बी हमेशा नीचे की वैल्यू शो करेगी, 6, ठीक है। अब बोल रहा है बी ए से कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक दिख रहा बी, कितना अधिक दिख रहा, 1 दिख रहा ना, 1 किससे अधिक है, ए से, किससे अधिक है, ए से, तो ए की वैल्यू नीचे रखेंगे, इंटू 100, 20%। बी ए से 20% अधिक है। कोई प्रॉब्लम, किसी को भी प्रॉब्लम, बहुत ईजी वे में है, किसी को भी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके सॉल्व कर देती हूँ इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम परसेंटेज का टाइप 2 देखेंगे, उस टाइप में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। चलिए उसी का हम टाइप 2 देखेंगे, परसेंट का टाइप 2। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, चावल का रेट 20% बढ़ जाता है। चावल का रेट 20% बढ़ जाता है और उसकी उपयोगिता
10% कम हो जाती है, उपयोगिता 10% कम हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खर्च पर प्रभाव क्या पड़ेगा? खर्च पर प्रभाव क्या पड़ेगा? सवाल को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, सिर्फ एक बार 3 बार पढ़िए। चावल का रेट 20% बढ़ जाता है और उसकी उपयोगिता 10% कम हो जाती है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। चावल का रेट 20% बढ़ जाता है। अब सुनो, जो मैं अभी तक आपको मेथड बताती हूँ उसी मेथड से देखते हैं। इसमें 2 ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। पहले अभी तक जिससे हम सॉल्व करते हैं उसी में देखते हैं। 20% बढ़ जाती है, ठीक है। 20% को हम कैसे डिनोट करते हैं? 1/5 के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। उसकी ठीक है। अब यहाँ पे हम रखेंगे प्राइस। एक चीज सुनना, इसमें प्राइस और यूजेस का यूज हो रहा है, तो एक चीज सुनना, किसी भी चीज का जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस चीज का प्राइस इनटू उसकी उपयोगिता। किसी भी चीज का प्राइस उसकी यूज से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें उसका खर्च पता चल जाता है, जितना उसका एक्सपेंडिचर होता है। मतलब सिंपल सा हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्राइस इनटू यूज इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम ये क्वेश्चन देखेंगे। चावल का प्राइस इनटू, इस फॉर्म में लिखेंगे, चलिए इस तरह से लिख देते हैं हम। प्राइस इनटू यूज, प्राइस को पी से लिखा, यूज को यूज लिखा, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चावल का प्राइस बढ़ जाता है 20%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? चावल का कितना बढ़ जाता है ना, चावल का प्राइस बढ़ जाता है। अब तो बढ़ने में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, दोनों चीजें ऐड करते हैं। कितना हो गया? 6 इनटू यूज। यूज क्या कर रहे हैं हम? 10% कम यूज कर रहे हैं। 10% को कैसे डिनोट करते हैं? 1/10 से करते हैं। 10% को 1/10 से डिनोट करते हैं। कम हो जाता है उसकी उपयोगिता, तो कम हो जाता, कम होने के लिए क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? कम होने के लिए क्या करते थे? 1 को माइनस कर देते थे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। कितना खर्च हो रहा है तुम करो खुद ही। 9 6 54, ठीक है। ये बढ़ा और ये घटा, तो हमारा इतना खर्च हो रहा है। चावल जब बढ़ता है 20% और 10% खर्च उपयोगिता कम हो जाती, तब हमारा 54 रुपये खर्च होता है। पहले कितना होता था? ये तो हमारा खर्च करने के बाद हुआ। जब ये बढ़ गया और ये घट गया, ये तो तब आया हमारा खर्चा। पहले खर्चा कितना होता था? पहले खर्चा हमारा कुछ नहीं, पहले इतनी होता था, ये 5 होता था और ये 10 होता था। ये 5 होता था, ये 10 होता था। मतलब पहले हमारे 10 पंचे 50, पहले हमारे 50 रुपये खर्च होते थे। अब होने लगे 54 रुपये। वही पूछ रहा है खर्च में क्या प्रभाव पड़ा। अब हुआ, पहले होता था 50, अब हुआ हमारा 54। कितना रुपए ज़्यादा हो गया? 4 रुपये ज़्यादा हो गया। 4 रुपये खर्चा ज़्यादा हुआ। ये 4 रुपये तो हमारा नॉर्मल आया, 4 रुपये खर्चा ज़्यादा हुआ। किसके ऊपर ज़्यादा हुआ? चलो बढ़ा कितना? 4। इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। 4 बढ़ा, किसके ऊपर बढ़ा? 4 रुपये बढ़ा, किस पर बढ़ा? जो हम पहले खर्च करते थे। पहले हम कितना खर्च करते थे? पहले हम 50 रुपये खर्च करते थे, तो हमें पहले वाली ही वैल्यू नीचे पुट करनी पड़ेगी, इंटू 100। 50 एक नम 50, 50 दूना 100, 4 दूना 8, 8% का प्रभाव पड़ा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा।